परमात्मा की शक्ति धाराएं, देव शक्तियां विश्व की व्यवस्था बनाने में जुटी रहती हैं। हम लोक मंगल के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में देव शक्तियां अवश्य सहयोग करती हैं। हम उनका आवाहन करते हैं ताकि वे हमें मार्गदर्शन दें, शक्ति दें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम युग यज्ञ पद्धति। पुस्तक परिचय। युग निर्माण योजना के अंतर्गत सद्भाव एवं सद्विचार संवर्धन के लिए गायत्री साधना तथा सत्कर्म के विकास विस्तार के लिए यज्ञीय प्रक्रिया को आधार बनाकर एक जन अभियान प्रारंभ किया गया था। दैवी अनुशासन एवं निर्देशों का पूरी तत्परता, पूरी निष्ठा से पालन होने से दैवी संरक्षण में यह अभियान आश्चर्यजनक गति से बढ़ता चला गया। समय की मांग को ध्यान में रखकर यज्ञीय प्रक्रिया को अधिक सुगम तथा अधिक व्यापक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनके कारण जनजीवन में यज्ञीय भावना का प्रवेश करवाने में पर्याप्त सफलता मिलती चली गई। इसी क्रम में दीप यज्ञों का अवतरण हुआ, जो अत्यधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय सिद्ध हुए। इनमें कम समय, कम श्रम तथा कम साधनों से भी बड़ी संख्या में व्यक्ति यज्ञीय जीवन पद्धति से जुड़ने लगे। दीपक, अगरबत्ती सभी धार्मिक स्थलों में प्रचलित होते रहते हैं, इसलिए उस आधार पर सभी वर्गों के लोग बिना किसी झिझक के दीप यज्ञों में सम्मिलित होते रहते हैं। दीप यज्ञों की सारी प्रक्रिया लगभग 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। अस्तु सभी जन पूरी प्रक्रिया का यज्ञीय दर्शन एवं ऊर्जा का पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। श्लोकों के स्थान पर संस्कृत सूत्रों का उपयोग किया गया। युग यज्ञ पद्धति में सूत्र प्रधान है। बोलने, दोहराए जाने में सुगम होने के कारण यह देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हुई। क्रिया और भावना संबंधी निर्देशों का उपयोग विवेक पूर्वक करते हुए जन जन को यज्ञीय जीवन प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर कर्मकांड की प्रेरणा सुनने समझने के बाद जब सूत्रों को स्वयं दोहराते हैं तो वे भाव उनके अपने संकल्प के रूप में मानस में स्थान बना लेते हैं। इस प्रकार सुगमता से जनजीवन में मानवीय आदर्शों की स्थापना होती चलती है। पुस्तक से कुछ प्रश्न। दीप यज्ञ क्या है? दीप यज्ञ क्यों और कैसे करें? क्या दीप यज्ञ कुंडीय यज्ञ के समान फलदायी है? मंत्र की जगह सूत्र बोलने का क्या लाभ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो यज्ञ की ऐसी सरल विधि बताती है जिससे 2-4 दिन के अभ्यास से ही यज्ञ संचालन की कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से जनमानस के परिष्कार के अभियान को गति से व्यापक बनाया जाना संभव है। पुस्तक के कुछ अंश। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहता है। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह भावनाओं के अनुरूप बड़ी मात्रा में प्राण शक्ति को आकर्षित कर सकता है, धारण कर सकता है। शरीर से सामान्य दिखने पर भी महाप्राण महामानवों ने असाधारण कार्य किए हैं। हम भी उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। सृजेता परमात्मा मनुष्यता पर छाए संकटों का निवारण करके उज्जवल भविष्य की संरचना का संकल्प कर चुका है। सूक्ष्म जगत में वह प्रवाह उमड़ पड़ा है। उसे स्थूल दृश्य रूप देने के लिए शरीरधारी ईश्वर निष्ठों की आवश्यकता है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति चाहिए जो दैवी संकल्प का एक एक छोटे से छोटा अंश अपने जीवन में धारण करे, उसे आचरण में लाकर वातावरण बदलना प्रारंभ करें। इसे यूं भी कह सकते हैं कि उज्जवल भविष्य रचने के लिए महाकाल ने नैष्ठिकों को सक्रिय साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने के इच्छुक समझदारों के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि अपनी शेष क्षमताओं का उपयोग ईश्वर आराधना, सेवा साधना के लिए ही करें।
जो व्यक्ति लोक सेवा के लिए अपनी क्षमताएं लगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें दैवी शक्ति प्रवाह मिलने लगता है, क्षमताएं बढ़ती हैं और सुख सौभाग्य का सृजन करके सार्थक कहलाती हैं। जीवन को यज्ञमय बनाना यज्ञ की पूर्णता है, किंतु यज्ञ आधे अधूरे मन से नहीं होता। इसी प्रकार भावना विचारना के संयोग से संकल्प बने और कर्म पुरुषार्थ उसे धारण करें, तभी जीवन में यज्ञीय ऊर्जा एवं सुगंधि पैदा हो सकती है। दीप यज्ञ की पूर्णाहुति के अंतर्गत हम संकल्प जागृत करके उन्हें अपने पुरुषार्थ से जीवन प्रक्रिया से जोड़ते हैं। यही सच्ची पूर्णाहुति है। पुस्तक के कुछ बिंदु: पवित्रीकरणम, सूर्य ध्यान प्राणायाम, चंदन धारणम, कलश पूजनम, गायत्री स्तुति, यज्ञ भगवान की प्रार्थना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, शांति अभिसिंचन, विसर्जनम।